मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना कि आत्मदेव उदास होकर घर छोड़कर वन की तरफ चले गए और वहां पर एक सन्यासी ने आत्मदेव से प्रश्न किया कि आपके दुख का कारण बताइए। आत्मदेव अपने दुख का कारण बताते हुए कहते हैं, ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संचितं मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभोज्यते। ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मैं मेरे पूर्व जन्म के पापों से संचित दुखों का क्या वर्णन करूं, और मेरे द्वारा दी गई जलांजलि मेरे पितृपक्ष सभी उसे बड़े ही दुखी से ग्रहण करते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरे द्वारा दिया हुआ नैवेद्य प्रसन्न चित्त से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हूं कि अब मुझे सब सुना सुना लग रहा है और मैं यहां पर अपने प्राण त्यागने आया हूं। आगे आत्मदेव ने योगी को कहा, दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं प्रजाहीना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संतते विनः। कि हे महाराज, संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। आगे आत्मदेव कहते हैं, मैं जिस गाय को पालता हूं वह गाय भी बछड़ा नहीं देती, और मेरे घर में जो वृक्ष है उन वृक्षों पर भी कभी फूल और फल नहीं आते, और अगर मेरे घर पर कोई फल आकर दे गए तो वह भी जल्दी खराब हो जाते हैं। जब मैं इतना अभागी और पुत्रहीन हूं तो मुझे इस शरीर को त्याग देना चाहिए। इतना कहकर आत्मदेव योगी के सामने जोर जोर से रोने लगे। तब उन योगी के हृदय में बहुत करुणा उत्पन्न हुई। योगी बड़े ही योगनिष्ठ थे, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण के कपाल की रेखाएं पढ़कर सारी बातें जान ली। और संत ने कहा, यतिर्वाच मुश्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासना। योगी ने कहा, हे ब्राह्मण, संतान प्राप्ति के इस मोह को तुम छोड़ दो। संसार की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार के वासना को छोड़ दो। हे विप्र, मैंने अभी ही आपके कपाल को देखकर आपके प्रारब्ध को जान लिया है, और आपको 7 जन्मों तक संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आप एक कार्य कीजिए, आप संन्यास धारण कर दीजिए, उसमें ही सभी प्रकार की शांति और सुख प्राप्ति होती है। संन्यासे सर्वथा सुखम। आप संन्यास धारण कर लीजिए और यह पुत्र प्राप्ति के हट को छोड़ दीजिए। तब आत्मदेव ने कहा,
ब्राह्मणोवाच पुत्रादिसुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्कसेवही गृहस्था सर्वशो लोके पुत्र समन्वितः। हे महाराज, मुझे विवेक से क्या मिलेगा, और जिसमें पुत्र पत्नी का सुख नहीं, ऐसा सन्यास तो सदैव ही निरस्त है। इस लोक में तो सुंदर पुत्र पौत्र आदि से भरा हुआ गृहस्थ ही है। और हे महाराज, अगर पुत्र नहीं होगा तो पूह नाम के नरक में से मुझे कौन निकालेगा, कौन मेरे पिंड दान करेगा। इसीलिए पुत्र होना तो अति आवश्यक है। बंधुओं, यहां पर आत्मदेव कह रहे हैं कि अगर पुत्र हो तो वह हमारा पिंड दान करे, वह हमारा श्राद्ध करे, तो हमें पूह नाम के नरक से मोक्ष प्राप्त होता है। परंतु बंधुओं, समझिए, आपका संतान अच्छा हुआ, संस्कारी हुआ, तो आपके जाने के बाद आपका पिंडदान आदि ब्राह्मण दक्षिणा सब करेगा। परंतु अगर वो संतान आपका चरित्रहीन हुआ और आपके जाने के बाद उसने आपका पिंडदान नहीं किया, उससे अच्छा है कि हम जीते जी ही इस शरीर रूपी पिंड को भगवान को समर्पित कर दें। और इस शरीर रूपी पिंड को भगवान को समर्पित कैसे किया जाए? तो मस्तक पर तिलक होना चाहिए, गले में कंठी माला, तुलसी माला, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए और गुरु से दीक्षित होनी चाहिए। बंधुओं, कई लोग क्या करते हैं, कोई गुरु नहीं बना है, हमारे पास सब ज्ञान, हमने सब जगह से ज्ञान अर्जित किया है, पर हमने कोई गुरु नहीं बनाया। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम भगवान के धाम के तरफ आगे बढ़ेंगे, तो भगवान के द्वारपाल सबसे पहले हमारा नाम पूछेंगे, हमारा गोत्र पूछेंगे, हमारे कुलदेवी का नाम पूछेंगे और बाद में हमारे गुरु का नाम पूछेंगे। और तब अगर हम ये कहेंगे कि मुझे मेरे गुरु का नाम नहीं पता, मैंने तो सब अपने आप से किया है, तो वह द्वारपाल हमें भगवान के पास जाने नहीं देगा। वो वहीं से भेज देगा कि आप जाइए, कोई भी व्यक्ति बिना गुरु के भगवान के द्वार तक नहीं पहुंच सकता। तो सबसे पहले गुरु के आश्रय लेना बहुत जरूरी है। जो माला आप धारण करो वो गुरु दीक्षित हो, जिस भी गुरु को आप मानते हो, उन गुरु के श्री चरणों से वह माला धारण करनी चाहिए। हमारे गुजरात में तो इस पर बहुत सुंदर एक भजन है, 2 पंक्ति उसकी सुनाता हूं आपको, बड़े भाव से श्रवण कीजिएगा। गुरु जी ना नाम नी हो, माड़ा छेड़ो कमा, गुरु जी ना नाम नी हो, माड़ा छेड़ो कमा, नारायण नाम ने हो, माड़ा छेड़ो कमा। अर्थात गुरु जी के नाम की माला है मेरे गले में और प्रभु के नाम की माला है मेरे गले में। पर ये माला धारण करने के बाद हमें क्या नहीं करना, कई सारी चीजें बताई है कि कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, पर 3 चीज मुझे बहुत पसंद आई, वो मैं आपको बताता हूं। क्रोध कदी थाय नहीं, परणे निंदाय नहीं। क्रोध कदी थाय नहीं, अर्थात क्रोध हम कभी कर सकते नहीं है। परणे निंदाय नहीं, किसी की हम निंदा भी नहीं कर सकते। आगे लिखा है, एक लू खवाए नहीं हो, माड़ा छेड़ो कमा। और अकेले हम खा भी नहीं सकते। हम इस संसार के मनुष्य की भावना कैसी रहती है, ये मैं अकेला करूं, यहाँ से मुझे धन अकेले को प्राप्त हो, मैं क्यों किसी को बांटूं,
पर अगर माला गले में होती है ना तो हमें याद रहता है मेरा नारायण मुझे देख रहा है, मुझे उसके परम धाम में जाना है, मैं ये नहीं कर सकता। जिस प्रकार से, और एक चीज बंधुओं समझो, अगर हमारे गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी माला, गुरु की दीक्षित कोई भी माला हमारे अगर गले में है तो यम के दूत हमें पकड़ सकते नहीं है। साधारण उदाहरण दूं अगर मैं आपको, तो वीएमसी वाले जो रास्ते पर कुत्ते घूमते हैं उन्हें उठाकर ले जाते हैं, पर अगर उन कुत्तों के गले में पट्टा हो तो वीएमसी उसे उठाकर नहीं ले जा सकती, कि वो तो ये समझेगी अरे ये तो किसी के मालिक का कुत्ता है, इसे हम हाथ नहीं लगा सकते। उसी प्रकार से जो हम तुलसी माला, रुद्राक्ष माला धारण करते हैं, तब यम बाण जब हमें लेने के लिए आते हैं, तब अपने गले में जब तुलसी माला देखते हैं, रुद्राक्ष की माला देखते हैं, तब वे समझ जाते हैं ये तो नारायण के मालिकी का है, हम इसे हाथ लगा नहीं सकते। फिर भी आत्मदेव नहीं माना, उसने तो कहा सुख तो केवल पुत्र पौत्रादि में है, इस सन्यास में कोई सुख नहीं है। और वो तो जोर जोर से रोने लगा और कहा मैं यही अपने प्राण त्याग कर दूंगा आपके सन्मुख। तब सन्यासी ने कहा कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक फल देता हूं, उस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, उससे अवश्य तुम्हारे घर में संतान होगी, परंतु उसे 1 वर्ष तक मैं 5 नियम बताऊं, उन 5 नियमों का पालन करना पड़ेगा। बंधुओं, अगर कोई स्त्री गर्भवती है, उसे भी यह 5 चीजों का पालन अगर करे तो उसका संतान बहुत ही, मान लो स्वयं ठाकुर जी उसके गर्भ में पधारेंगे, पर इन 5 चीजों का उसको अवश्य ध्यान रखना है। बड़े भाव से श्लोक का श्रवण कीजिएगा। सत्यम शौचम दया दानम एक भोक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मलः। बंधुओं, यहां पर संत आत्मदेव को कहते हैं तुम्हारी पत्नी अगर 1 साल तक सत्य बोले, शौचम अर्थात पवित्र रहे, दया, सब पर दया करुणा करनी चाहिए उसको, गर्भवती स्त्री को दानम, उसे हर एक प्रकार का दान देना चाहिए, और 5वां 1 साल तक केवल दिन में 1 समय ही अन्न का भोजन करना चाहिए, बाकी के समय फल फलादि ग्रहण कर सकते हैं। अगर कोई भी गर्भवती स्त्री इस प्रकार से अपने गर्भाशय के वक्त इन नियमों को पालन करती है तो उसे बड़ा ही निर्मल और बहुत ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। यह कहकर योगी आत्मदेव को प्रणाम कर वहां से निकल गए और आत्मदेव उस फल को लेकर अपनी पत्नी धुंधुली को दिया और धुंधुली को कहा ये फल तुम खा लेना, इससे हमारे घर पे संतान की प्राप्ति होगी। और आत्मदेव वह फल देकर वहां से चले गए। बंधुओं, यहां पर ऋषि ने कहा था कि तू अपनी पत्नी को फल खिला देना, पर आत्मदेव ने क्या किया, वह फल अपनी पत्नी को दे दिया और कह दिया कि तू खा लेना। अब धुंधुली ने उस फल का क्या किया वह तो हम अब अगले पॉडकास्ट में जानेंगे। परंतु बंधुओं, मेरी एक इच्छा है कि हम
रथ यात्रा जो रविवार के दिन 7 तारीख को है, उससे पहले मतलब 6 तारीख को जो शनिवार आ रहा है, वहां उस दिन तक हम हमारे महात्म्य को समाप्त कर दे और रथ यात्रा के बाद जो पहला मंगलवार आ रहा है, वहां से हम श्रीमद् भागवत मूल पाठ को श्रवण करना शुरू करें, क्योंकि पहला ही व्यास जी के द्वारा रचित भगवान का मंगलाचरण है। तो मंगलवार के दिन मंगलाचरण, हरि इच्छा सर्व प्रबल, जैसी भगवान की इच्छा। पर मेरी ये इच्छा है कि हम मंगलवार से पहले पहले, रथ यात्रा से पहले पहले हम महात्म्य को समाप्त कर दें और मंगलवार से श्रीमद् भागवत के मूल पाठ का पठन शुरू करें। तो आइए, इसी के साथ मैं लक्ष्य दवे आप सब से विदाई लेता हूं। जय श्री कृष्ण।